50-50 खड़ा है इस वक्त। आज अगर आज सुबह पोलिंग डे हो तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन जीत रहा है, क्योंकि अभी जो रात का जो बयानिया है और ये थोड़ी सी करे, मैं समझता हूँ कि अपनी सारी ज़िंदगी की सियासत में राणा तनवीर हुसैन ने कभी इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी 1-1.5 माह में अभी उन्होंने मेहनत की है, अभी कंपेन की है, अभी भागदौड़ कर रहे हैं। और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी का वो इलाके में 0/0 नज़र आया है। इन्होंने रोजानजेब कवी खान साहब लग गए, आजी मलक इज़्ज़त नवाज लग गए, और कोट महमूद वाले जो है मलक राशिद लतीफ़ जो है वो तशरीफ़ लाए। उसके बाद मलक उमर जुल्फ़कार ने अच्छी कंपेन की, चौधरी अंसर ने अच्छी कंपेन की, और चौधरी अज़हर इकबाल चट्ठा और उनके सारे जो बरादरान हैं, पूरी फैमिली जो है, उन्होंने माली तौर पर और अपना तमाम जो वसाइल हैं वो मियाँ साहब के इलेक्शन पर लगाए। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। जैसा कि इलेक्शन कमीशन का जो है PP 139 के इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला आ गया है, उन्होंने दोबारा जो है 9 अक्टूबर को PP 139 का इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। तो इस मौका पर ये आपके इल्म में है कि 3-4 रोज़ पहले जो है ये इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था और उस वक्त डेट नहीं दी गई थी कि दोबारा इलेक्शन कब होगा। लेकिन इन 3-4 दिनों में हमने देखा कि जो साहबजादा मियाँ अबू बकर साहब हैं वो आवाम के दरमियान ही रहे और उन्होंने सारा टाइम जो है वो आवाम को दिया, वो एक लहजे के लिए भी जो है आवाम से दूर नहीं गए हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी साबित हुई कि मियाँ साहब जो हैं उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल चेंज आ चुका है और अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक वो हर सूरत में जो है इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि आइंदा भी जो है यही PP 139 के जो हैं उम्मीदवार होंगे। बहरहाल ये फ़ैसला पार्टी ने करना है, लेकिन फ़िलहाल जो है ये इलेक्शन आ चुका है और 9 अक्टूबर को दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता रात जो है वो साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाजी अली असगर मंडा के ख़िलाफ़ कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे, जिसकी अभी सोशल मीडिया पर जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और मंडा बरादरी जो है और उनके जो चाहने वाले हैं हाजी अली असगर मंडा के, सब में जो है एक गम व गुस्सा पाया जाता है और शदीद तशवीश पाई जाती है कि ये मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब जो हैं ये किस तरफ हैं, ये मियाँ अबू बकर साहब के साथ हैं या उनके मुखालिफ हैं। बेसिकली इनका रात को ये बयान देने का मकसद क्या था? अगर आप मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के साबका हालात पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि 2018 में जब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया तो इन्होंने टिकट होल्डर का साथ नहीं दिया, बल्कि फौरी तौर पर जो है ये नून लीग में चले गए और इन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। अभी मामला ये था कि चूँकि ये नून लीग से जीतने के बाद जो है मुसलसल PTI के साथ रहे, उनसे फ़ंड लेते रहे, तो इन चीज़ों पर जो है इनके जो MNA हैं राणा तनवीर हुसैन वो इनसे नाला नज़र आते थे और इनके साथ जो मैं समझता हूँ कि वो हरकत नाजेबा थी। जो MP है मियाँ अब्दुल रऊफ़, उन्होंने सूबाई असम्बली के बाहर जो है इनके सर पर लोटा भी रखा था और उसका भी एक बड़ा चर्चा जो है इलाके की सियासत में रहा था। तो अब वहाँ पर रहते हुए भी इन्होंने PTI में रहते हुए भी 4 साल जो है PTI के जो टिकट होल्डर है उनके ख़िलाफ़ ही वर्क किया है। एक दिन भी इस इलाके में अपने जो सियासी हरीफ हैं मुस्लिम लीग नून थी उनके ख़िलाफ़ जो है इनका वर्क जो है मियाँ जलील अहमद शरकपुरी का वो इलाके में 0/0 नज़र आया है। इन्होंने अपने 4 साल में सिर्फ जो है अपनी ज़ाती नापसंद की वजह से अली असगर मंडा साहब को दबाने पर वर्क किया और दूसरी तरफ उन्होंने तमाम जो है मुश्किल हालात में मुसीबतों में जो है वो पार्टी के साथ डट के खड़े रहे। तो अभी सूरत हाल ये थी कि जब टिकट जो है वो साहबजादा मियाँ अबू बकर साहब को मिल जाता है तो इलाके के कुछ सियासतदान जो हैं जिनमें पेश जो हैं
मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब थे, इनका ये एक एजेंडा था कि किसी सूरत भी हाजी अली असगर मंडा साहब जो हैं और साहबजादा मियाँ अबू बकर जो है वो एक पेज पर ना आ जाएं, क्योंकि ये एक हकीकत है कि हाजी अली असगर मंडा साहब का एक बड़ा वोट बैंक है। इसके साथ साथ जो है फिर आगे अल्लाह ने जो है जो मामलात हुए, रो जहांजेब कवी खान साहब लग गए, आजी मलक इज़्ज़त नवाज़ लग गए, और कोट महमूद वाले जो है मलक राशिद लतीफ़ जो है वो तशरीफ़ लाए। उसके बाद मलक उमर जुल्फ़कार ने अच्छी कंपेन की, चौधरी अनसर ने अच्छी कंपेन की, और चौधरी अज़हर इकबाल चट्ठा और उनके सारे जो बरादरान हैं, पूरी फैमिली जो है, उन्होंने माली तौर पर और अपना तमाम जो वसाइल हैं वो मियाँ साहब के इलेक्शन पर लगाए। तो ये एक तरीके से भरपूर जो है वो कंपेन चल रही थी। अब इस सूरत हाल में जो है वो नज़र आ रहा था कि ये जो इलेक्शन है वो मियाँ अबू बकर साहब जो हैं वो जीतने जा रहे हैं और एक बड़ी लीड से जीतने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने देखा कि पार्टी जो है वो वर्क देख रही है, और वर्क जो है वो मैं समझता हूँ कि मियाँ जलील अहमद शरकपुरी की जो कंपेन थी मियाँ अबू बकर साहब के लिए वो 5% होगी, लेकिन जो हाजी अली असगर मंडा की कंपेन थी वो 100/100 थी। उन्होंने दिन रात कोशिश की, उन्होंने बड़ी मेहनत की, और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो साहबजादा मियाँ अबू बकर को दिलवाने में वो कामयाब हो चुके थे। बहुत सारे धड़े जो हैं उन्होंने मियाँ अबू बकर साहब के साथ लगा दिए थे। तो अब इस सारी सूरत हाल में कि जब ज़िमनी इलेक्शन जो है ये ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि मुलतवी हो गया था, पोलिंग डे को मुलतवी किया गया था, ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें जो है वो मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब के भी इल्म में थी, लेकिन उन्होंने सब्र व तहम्मुल करने की बजाय मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के इलेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आवाम जो है वो इस वक्त मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब से हद से ज़्यादा मोहब्बत कर रही है, और वो उनके माजी को देखते हुए जो है हर लिहाज से जानी माली उनके साथ खड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा वोट बैंक जो है मुरीदीन का, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और साहबजादा मियाँ अबू बकर साहब की शख्सियत का जो है वो इकट्ठा होकर एक बड़ा वोट बैंक जो है इस वक्त साहबजादा मियाँ अबू बकर साहब का बन चुका है। तो ये सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि एक 20 साल से पुरानी सियासत करने वाले सियासतदान साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी जो हैं, उन्होंने ये जो बयान दिया है इसमें उन्होंने PTI की पोजीशन जो है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की है, और इस सारी सूरत हाल में नून लीग का जो वोट बैंक है वो इस बयानिए से, उनके पास एक बयानिया आ गया है, बढ़ेगा। तो उनको इस वक्त पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इस बयान से 100% जो नुकसान है वो साहबजादा मियाँ अबू बकर को हुआ है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हुआ है। बहरहाल नज़रियाती वर्कर तो साथ खड़े ही हैं, वो तो जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ है, लेकिन आम आवाम जो है उसमें ये एक बुरा तासर जो है इसका जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं, अगर वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो उनको भी चाहिए कि जैसे नून लीग मेहनत कर रही है, और मेहनत जो है राना तनवीर हुसैन की और उनकी टीम की नज़र आ रही है, आप भी उससे बढ़ चढ़ के मेहनत करें। मैं समझता हूँ कि अपनी सारी ज़िंदगी की सियासत में राना तनवीर हुसैन ने कभी इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी 1-1.5 माह में अभी उन्होंने मेहनत की है, अभी कंपेन की है, अभी भागदौड़ कर रहे हैं, और उनके दामाद राना ताहर भी जो है कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बज़ाहिर जो है अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो टीम है, मुखलस टीम है, वो राना तनवीर हुसैन की मजबूत नज़र आ रही है। और ये मियाँ अबू बकर साहब के घर से जो है ये एक बयानिए का चलना ये इंतहाई अफसोसनाक है, और इससे अगर मियाँ अबू बकर साहब के इलेक्शन में अल्लाह ना करे कोई ख़राबी आती है तो उसका नुकसान जो है वो यकीनन मियाँ अबू बकर साहब को जो नुकसान होगा उसके ज़िम्मेदार जो है वो मियाँ जलील अहमद शरकपुरी होंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। अब अगली बात, आखिरी बात ये है कि अगर मियाँ अबू बकर साहब जीत जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है MNA MPA एक ही घर से तो दो नहीं आएंगे, ये भी एक पार्टी ने देखना है। दूसरा पार्टी हाजी अली असगर मंडे का साहब का वोट बैंक भी देखेगी, शेखुपुरा के इलेक्शन में उनकी मेहनत देखेगी, ननकाना के इलेक्शन में उनकी फैमिली की मेहनत देखेगी, इस इलेक्शन में उनकी मेहनत देखेगी। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर जो हैं वो इलाकाई सियासत में जो है वो हाजी अली असगर मंडा के हक़ में जा रही थी। तो ये एक जो बयान दिया है मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने, उनको नहीं देना चाहिए था। ये उन्होंने बेसिकली सियासी तौर पर जो यहाँ पर नज़र आ रहा है
वो साहबजादा मियाँ अबू बकर की साख को जो है वो सियासी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल चलती रहेगी, लेकिन जो मियाँ अबू बकर साहब के साथी हैं उनका कहना है कि आप पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के कारकुनान मियाँ अबू बकर साहब के चाहने वाले, हाजी अली असगर मंडा साहब के चाहने वाले जो हैं वो सारे के सारे कैंपेन जारी रखें, मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह जीत जो है वो मियाँ अबू बकर साहब की होगी और एक बड़ी लीड से जो है वो 9 अक्टूबर को जो है वो मियाँ अबू बकर साहब ये इलेक्शन जीतेंगे। और किसी सूरत पर भी ऐसे किसी एजेंडे का और ऐसे किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने जिससे वक्त ज़ाया हो, क्योंकि सियासी मुखालिफिन जो हैं वो ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपका जो एक सियासी बयानिया है उसको ख़राब किया जाए, जो आपका वोट बैंक है उसको ख़राब किया जाए। लेकिन आप हिम्मत से काम लें, मुत्तहिद हो जाएं और मिलजुल कर जो है मियाँ अबू बकर साहब को इलेक्शन जतवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो अभी तक की ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ आखिर में कि मुस्लिम लीग नून की जो पूरी क़यादत है, इलाकाई क़यादत, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनका भी एक वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये सीट जो है आज तक नून लीग जीतती आई है, तो अब जो है जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक जो यहाँ पर वोट बैंक जो है वो चेंज हुआ है। इमरान खान का बयानिया यहाँ पर मजबूत नज़र आ रहा है। लेकिन आइंदा दिनों में क्या होगा, ये अगले जो ये पूरा तकरीबन 1 महीना है, ये महीने के हर बदलते दिन के साथ सियासी सूरत हाल बदलती जाएगी। फ़िलहाल इस मौजूदा सूरत हाल में जो है आज के दिन जो आज सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो 50-50 खड़ा है इस वक्त। अगर आज सुबह पोलिंग डे हो तो मैं समझता हूँ कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन जीत रहा है, क्योंकि अभी जो रात का जो बयानिया है और ये थोड़ी सी स्पेस आई है 3-4 दिन की, इसने हालात को मुकम्मल तब्दील करके रख दिया है। अब 50-50 चीज़ें हैं। आइंदा दिनों में जो भी हालात होंगे वो आपके सामने होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुनीर टीवी पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप भी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।